दोस्तों आज की मैं एक पावरफुल वीडियो लेकर आया हूँ, पावरफुल बायोग्राफी लेकर आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे राधा किशन दमानी जी की। तो दोस्तों ये एक ऐसे शख्स हैं जो सिंगल रूम अपार्टमेंट में पले बड़े 12वीं पास शख्स ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हौसले बुलंद हो तो कठिन से कठिन राह भी आसान हो जाती है। हम बात कर रहे हैं प्रमुख रिटेल कंपनी डीमार्ट के संस्थापक राधा किशन दमानी जी की, जो आज दुनिया के 98वें सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार वे आज 1.42 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। आइए जानते हैं 5,000 रुपए से निवेश की शुरुआत करने वाले इस रिटेल किंग की कहानी। कहां से हुई दमानी की कहानी। राधा किशन दमानी के पिता एक शेयर ब्रोकर थे। 1985-86 में पिता शिव किशन दमानी की मौत के बाद दमानी ने घाटे में चल रहे बॉल बेयरिंग कारोबार को बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने भाई गोपी किशन दमानी के साथ मिलकर शेयर बाजार पर अपना ध्यान केंद्रित किया और 5,000 रुपए के साथ निवेश की शुरुआत की। 1990 के दशक में जब हर्षद मेहता ने देश का वित्तीय बाजार बुरी तरह से हिलाकर रख दिया, तब दमानी को जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। उस समय एक और जहां हर्षद मेहता ने शेयर बाजार में तेजी पर दाव लगाया था, वहीं दमानी ने बाजार के गिरने पर दाव लगाया था। फिर खुलासा होने के बाद बाजार धड़ाम हो गया, जिससे दमानी को जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार उस समय दमानी ने कहा था कि यदि मेहता एक सप्ताह और अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर लेता तो उन्हें नुकसान होता। 1995 में दमानी ने सस्ते वैल्यूएशन में मिलने वाली कंपनी लंबे वक्त तक रुकने का फॉर्मूला अपनाते हुए एचडीएफसी बैंक के प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश में आईपीओ में पैसा लगाया। इससे उन्होंने मोटा मुनाफा हुआ था। शुरुआती जिंदगी राधा किशन दमानी का जन्म 1954 में राजस्थान के बीकानेर में मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उनका परिवार एक सिंगल रूम अपार्टमेंट में रहता था। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से कॉमर्स की पढ़ाई शुरू तो की थी, लेकिन पहले ही साल में छोड़ दी थी। 2002 में उन्होंने डीमार्ट का पहला स्टोर खोला था और 2017 में डीमार्ट के पेरेंट कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट का आईपीओ आया था, जिसके बाद कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो गई। 2002 में खुला था डीमार्ट का पहला स्टोर। 2002 में मुंबई के पवई इलाके में दमानी ने डीमार्ट का पहला स्टोर खोला था। तब से लेकर आज तक उनकी कंपनी के स्टोर्स लगातार बढ़े हैं। 2011-12 में डीमार्ट के 55 स्टोर्स थे। 2012-13 में 62 स्टोर्स थे। 13-14 में 75 स्टोर्स थे। 2014-15 में 89 स्टोर थे। 2015-16 में 110 स्टोर थे। 2016-17 में 131 स्टोर थे। 2017-18 में 176 स्टोर थे। 2018-19 में 214 स्टोर थे और आज देश में 11 राज्यों और एक यूटी में कंपनी के 238 स्टोर्स हैं। कंपनी की स्ट्रेटेजी मालूम हो कि डीमार्ट का कोई भी स्टोर किराए पर नहीं होता है, सभी स्टोर कंपनी के ही हैं। डीमार्ट ने बाजार में सफलता के झंडे गाड़े हैं। कंपनी का ध्यान मार्जिन के बजाय वॉल्यूम पर रहा है। डीमार्ट अपने सप्लायर को 7 से 10 दिनों के भीतर पेमेंट कर देती है। वहीं अन्य कंपनियों की बात करें तो वे सप्लायर को 20 से 30 दिनों में पेमेंट करती हैं। दमानी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। कपड़ों को लेकर किसी तरह की उलझन से बचने के लिए राधा किशन दमानी हमेशा सफेद कपड़े पहनते हैं। इसकी वजह से वे मिस्टर व्हाइट एंड व्हाइट नाम से मशहूर हैं। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार वे वीगन डाइट फॉलो करते हैं। इस डाइट में लोग अंडा, मांस, शहद, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते। दमानी हर कुंभ में गंगा स्नान करते हैं। 2017 में एवेन्यू सुपरमार्ट्स का आईपीओ पेश हुआ था। कंपनी का शेयर दोगुने भाव यानी 604 पर सूचीबद्ध हुआ। तब कंपनी का बाजार पूंजीकरण 39,000 करोड़ रुपए था। हाल ही में दमानी ने दक्षिण मुंबई के मलाबार हिल्स इलाके में 1,001 करोड़ रुपए का बंगला खरीदा था। यह देश का सबसे महंगा बंगला है। दमानी ने 31 मार्च को 3% स्टाम्प ड्यूटी देकर रजिस्ट्रेशन कराया। छूट के बाद भी 30 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी दी है। 1.5 एकड़ के इस बंगले के लिए प्रति वर्ग फुट उन्होंने 1.60 लाख रुपए चुकाए। दमानी ने 2020 में भी 8.8 एकड़ की भूमि संजय गांधी नेशनल पार्क में सीसीआई प्रोजेक्ट्स के तहत 500 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी।
मार्च 2020 तक दमानी ने इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी में 15.16% की बढ़ोतरी की। 3,18,86,777 शेयर थे। यह कुल हिस्सेदारी का 10% है। दिसंबर 2019 तक इंडिया सीमेंट्स में दमानी परिवार की हिस्सेदारी 4.73% थी। पिछले 4 सालों में कंपनी का बाजार पूंजीकरण 6 गुना बढ़ा है। मौजूदा समय में यह 2,36,538.17 करोड़ रुपए है। दोस्तों, ये है राधा कृष्ण दमानी जी की बायोग्राफी, जिन्होंने एकदम से इतना सफलता प्राप्त करी है, और ये उनकी लगन और मेहनत का नतीजा है। अपने आप से पूछिए कि आप क्या कर सकते हैं। कुछ तो इंस्पिरेशन आपको मिला होगा। सो दोस्तों, मैं इस बायोग्राफी से बहुत ही इंस्पायर हुआ, और इसी वजह से मैं ये बायोग्राफी आप तक लेकर आया, और मैंने चाहा कि मैं आपके लिए इसे शेयर करूं। सो दोस्तों, आज की ये थी बायोग्राफी। मैं आपसे मिलता हूं कल एक और नई बायोग्राफी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और सीखते रहिए, मोटिवेट होते रहिए, इंस्पायर होते रहिए। कीप लर्निंग, एंजॉय, एंड हैव ए गुड डे अहेड। थैंक यू सो मच।